हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के समय इसी टाइम। अभी नाश्ता बनाने की तैयारी बालकों का। और भाई ने उठने की आदत है 6:30 बजे और टाइमिंग हो गया स्कूल का 7:15 बजे यहाँ से चलने का। और गैस सिलेंडर बुक करा निकल। अब कर देगी प्रीति, फोन बनने इसीलिए तो मंगाया था अपना। अच्छा हाँ, मैं ये तो कह रहा एकदम ख़त्म हो जाएगा तो सुबह वाला काम रंझा पड़ जाएगा। रंझा नहीं, मिट्टी का चूल्हा है, रह जा क्या वो। मिट्टी के चूल्हे पे तो सुबह वाला नहीं होता ना काम, बहुत जल्दी वाला। तो चलो भाई, गैस कम कर दियो, चाय निकल लगी। सबसे पहले तो मैं गैस कम कर दूं, नहीं तो चाय में उबाल आने ही वाला है। और मुझे मेरी पहली प्राथमिकता है चाय बचाना। हाँ, उबाल आकर नीचे को चली गई, एक बार ध्यान ना देता तो आई ली थी बस बाहर। हाँ भाई, आज भाई इसने मार दिया छुट्टी, इसको लग गया चोट। देखो भाई, थोड़ी सी सूजन है इसके पैर में। और देखो चोट इसने लगवा ली फोल्डिंग में रात है। और आज इसे ना जाने का बहाना सटीक मिल गया, तगड़े वाला है ना। अरे जा तो सके तू, हैं? जा नहीं सकता ना भाई, जा नहीं सकता। तो आरुषि और नंदनी हो रही है रेडी। और भाई गुड्डू, चिंकी और आरुष ने मार दिया बंक। और मैं लगवा दूँ इनका नाश्ता। इसमें अमरूद और सेब दोनों के टिफ़िन में लगा दिए, आरुषि नंदनी के। और एक पराठा, ये ना लंच में बहुत है। दूध तो है लेकिन चाय जब हमारी भी छोड़ते हैं, दूध पीते ही नहीं जो। चाय लवर होगी जनता यहाँ की। यहाँ की जनता घर की चाय लवर होगी। और बच्चों में भी, बड़े तो थे ही, अब पता नहीं भाई क्या होकर रहेगा। ये तो सब जो है भविष्य के हाथ में है। चिंकी बेटा, आज काम करना है तुम्हें, हैं? घर का देखो, देखो घर का काम करने के लिए तैयार है। इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो इसकी भी नेक्स्ट डे की छुट्टी कर ली इसने भी। बेटा ये नाकाम कोशिश तुम मत किया करो। लाओ मैं बांध दूंगा तुम्हारी बेल्ट, हैं? लाओ। और अपने आप ही। और ये टाई कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रही है घूम के? अच्छा, बेल्ट बांधने के लिए उल्टी डाल रखी कमर में। अरे बेटा ऐसी कोशिश कर लिया करो जो तुम्हारे लायक हो। ये देखो, चलो शाबाश, अब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया बेटे, सब बांध के दिखाना, ठीक है? भगवान करे तुम कामयाब हो जाओ बेल्ट बांधने में, हैं आरुषि? बांध गए भाई, सब मिशन सक्सेसफुल हो गया। मिशन हो गया सक्सेसफुल। चलो भाई आरुषि, मैं पैर लटका लो, जुराब तो पहन जाएंगे। वो करो नाश्ता पानी, जल्दी जल्दी टाइम होने वाला बस। तो भाई पोछा तो लगा दिया पूरे घर में, और किचन रह गया। किचन को साफ करेंगे और फिर खाना बनेगा तो फिर से किचन साफ होगी। किचन का तो कई बार नंबर आ जा साफ सफाई करने का। जितनी बार जो भी कुछ बना हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ एक दो बूंद तो खिंडी जावे। अभी चाय बनाई थी मिस्त्रियों की, फिर से वहाँ चाय गिर गई तो फिर से साफ करनी पड़ेगी। और देखो घर में ना जब गुल्लक फोड़ रहे थे, ये मच्छर ने काटा होगा यहाँ बैठे बैठे। घरों में इतने मच्छर हो रहे हैं अंदर, और हम तो डेली फिनाइल का पोछा लगावे हैं। जब यह बात है, इतने अच्छे तरीके से झाड़ू लगावे हैं बेड बूड के सोफों के नीचे, लेकिन मुझे लगा इनमें ये मच्छर घुसे रहे हैं। स्टोर रूम में हमारे संदूक अलमारी धरे ना, ये उनके पीछे भी इतने जहाँ को भी झाड़ू मारे हैं, भीड़ भीड़ करते हुए हमें इतना मच्छर हो रहा। और रात के टाइम और दिन के टाइम किसी को नहीं बकसते, ये रात को तो रात को, दिन में भी नहीं छोड़ते। तो चलो भाई, कुछ बर्तन है चाय के, वे आगे वहाँ से घेर में से वे साफ़ करने और किचन साफ़ करना। और बाद में जो ये सब्जियाँ रखी थी ना, टमाटर इतने बेफिक्र होकर रख दिया हमारे घर में, सब 4 पाई यहाँ ला के जो सब्जी यहाँ से ले हुए। वैसे तो जो मार्केट में सब उड़ाने से आ रही ना, वो भी 2 दिन इधर ही रहे खाट पे, पर नू नहीं डरते कि ना बंदर ठा कर ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरते। फिर नू क्या कि हाँ वो तो ले गए, तो सब्जी वाला भी नहीं मिलने का लावे धोरा कहीं, फिर नू करते तो फिरेंगे। नू नहीं पता है ना, बंदर यहीं आसपास में घूमते रहे। सब तो पहले रसोई में यही सिंगवाना मुझे। और पालक के साग के साथ साथ में माँ यहाँ की सरसों का पत्ता और ये लाल फूल का भी साग बनता होगा भाई, यो लेकर आई माँ। लाल फूल भी मिक्स करोगे क्या इसमें?
पत्ते पत्ते से तोड़ लूंगी, पत्ते पत्ते तोड़ियो, ज्यादा उसके लालच में ना बढ़ियो। पत्ते पत्ते से तोड़ूंगी जरा। सरसों के पत्ते चने का तो है इसमें, और पालक का। दाल किचन की हालत है ऐसी कुछ, ये देखो स्लेब फिर से गंदा हो रहा। तो चलो भाई, चूल्हे की भी हालत खराब है, इसे साफ सुथरा करते हैं पहले और फिर बनाओगे इस पर लंच। और सुबह के नाश्ते में ये दिन हो जाए इसका, गैस के चूल्हे का। मुझे पता सबके घर में यही हाल होता हो गैस के चूल्हे का, क्योंकि ये तो रोज हिसाब करना पड़े और कई कई बार करना पड़े, जितनी बार चाय बनेगी या कुछ भी बनेगा। और यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ फ्रूट्स, इसमें है सेब और ये अमरूद, नारियल पानी अरविंद भैया के लिए मंगाया था, ये तो ये देना ठीक होगा उन्हें बोल रही। और अनार है इसमें चाचा जी के लिए, तो बच्चों को लंच में भी दे दूँ और बच्चे घर में भी खा लें, अपना ठीक रहेंगे। केले कल मिले नहीं थे, अमरूद लिया था फिर अमित ताजे ताजे फ्रूट्स जो है शाम के टाइम लिया हुआ है, और अगले दिन तक में खत्म हो जाए तो फिर शाम को फिर बोल दे हम। तो भाई मूली की कटिंग करके माँ ने तैयार कर दी, और अभी मुझे रखनी है इसे कुकर में उबलने के लिए। और यहाँ पे साग का नंबर आ गया, बैठी बैठी साग छा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ पे काम का कोई प्रेशर नहीं है, आराम से अपना बैठी बैठी साग छा देगी। और ये तो हमें तन्ना तो मिलेगा ही, देखो अत भी मिलना पत भी मिलना, कर लो चाहे कोई कितना ही, फिर भी जो जिसा कहना वो चपने का तो है नहीं। नू कह 6:30 बजे उठे, थारे तो पहले तो हम ही उठ जावे और फिर माँ को लगा दे काम पे। कमेंट को कुछ ये कर दे। अब 6:30 बजे उठता है, हाँ फिर माँ को लगा दे काम पे। हाँ क्या लेंगे उनका भी जीरा। अच्छा, तो माँ कह रही सबका जी राजी होना चाहिए। इसका जी राजी का राज कर हमने आज इसे घरों रखा है, इसे नू पता था तेरे पाँव में चोट लग रही, और तो इसे घरों रख लिया, नहीं तो भारी टेंशन हो रही थी, चल भी नहीं पा रहा था यो। इसका जी खुश हो गया और ऊपर तो हाफ डे हो गया, ठीक नहीं होगा काम। इंजेक्शन लगाया, यो बदमाश है पूरा। इंजेक्शन लगाते इसको सुधा पार्टी की। चैन से तो नहीं बैठा 1 मिनट भी हो। पिताजी चोट तो बहुत लग रही इसकी गांठ पे। चोट पड़ी लगी हाँ। हुई है, चैन से नहीं और वो तो रात ही इसके दवाई ववाई लगा दी, दवाई दे दी थी, यानी गांठ सूज रही थी रात। बैठा है ना, हाँ गर्दन नहीं इंजेक्शन लगवाया नू तो इसके लोहे का लग रहा, मगर पक जा ठीक करे, जरा सी चेट में ही देखो तारा कितना काम बढ़ गया था। ठीक करे। और कल को सेविंग याद करवा के करवाई हो, और दिखा वाई पट्टी बहुत दन करी थी। वही पट्टी हो रही, दूसरे पट्टी तो रोज बदल देख रो। पट्टी क्या बजी भी है तो मुझे आराम से लग रहा है। और मैं तो नुगाऊं थी खाने की गोली खाते तो जल्दी सूखता है, गुड्डू के पापा का वो जख्म से जल्दी सूख गया, वो गुड्डे में उस दिन ईंट लगी थी। हाँ हाँ टीवी चला दूं, चल तो माँ ने कर दी है बहुत सारी हेल्प, तो मैंने भी यहाँ पर तैयारी कर ली थी। कपड़े धो रही थी प्रीति, बाकी के सारे काम मैंने इधर के क्लीनिंग वगैरह के बर्तनों के ख़त्म कर दिए थे। तो साथ के साथ मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं और दोनों जने लगे रहते हैं। बच्चे स्कूल से आ गए थे जल्दी ही, आरुषि और नंदिनी, क्योंकि हाफ डे हो गया था। गुड्डू का टाइमिंग वही थी, उनका कोई हाफ डे नहीं था, क्योंकि उनके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और प्याज तीनों एक जगह कटिंग करके रख लिए थे। अदरक को मैंने कद्दूकस में कस कर लिया था। तो यहाँ पर जीरा हींग भुन गए थे अच्छे से, तो तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब से ज़्यादातर मैं खाना बनाऊँगी तो लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि उस कढ़ाई को मैं तब यूज करूँगी जब सब्ज़ी अधिकतर ज़्यादा होया करेगी, क्योंकि भुज्जी की सब्ज़ी आपको पता ही है वो भुजकर थोड़ी सी बन जाती है। तो ये डाल दिया मैंने हरी मिर्च, और अब डालेंगे इसमें हल्दी, नून, मिर्च मसाले। धनिया पाउडर ख़त्म हो चुका है, वो भी मैं जल्दी बनाऊंगी, कल मंगाऊंगी धनिया साबुत, और कुछ काली मिर्च मंगाऊंगी। और इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो हमने गरम मसाला पीस रखा है, किसी भी सब्ज़ी में डाले तो सब्ज़ी को जो है टेस्ट दोगुना कर ही देता है। घर के मसाले की बात अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भुज्जी को जो है निचोड़ कर रख लिया था, और अभी मसाले पकने के बाद में इसमें सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और भुज्जी की सब्ज़ी खाने का कई दिन से मन हो रहा था, लेकिन 3 दिन से तो सब्ज़ी वाले भैया भी नहीं आ रहे थे, कुछ दिक्कत थी उन्हें, क्योंकि सब्ज़ी वाले अभी कम आते हैं। जब से सब्जियां टमाटर वगैरह महंगे हुए थे तो तब से हमारे इधर मोहल्ले में तो बहुत कम आते हैं, शायद अंदर चले जाते हों। वैसे गांव में शॉप तो बहुत है, लेकिन जाने का टाइम होना चाहिए। तो फिर हम सोचते हैं रेडी वाले जो हैं वो ताज़ी सब्जियां लेकर आते हैं, तो हम लोग उन्हीं से ज़्यादा खरीदते हैं डेली की डेली। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लंच तैयार। मैंने रोटियाँ सेक ली थी, अभी प्रीति जो है सबको सर्व कर रही है। दिन होता है छोटा सा, प्लानिंग होती है बहुत सारी हम लोगों की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अभी खाना वाना खा के दोपहर में थोड़ा सा आराम किया, देखा क्या 4 बज गए, थोड़ी ही देर में, आध घंटे में। और घंटे में 4 बज गए तो भाई कौन सी गुना बात है, आधे घंटे में 4 बज गए। आध घंटा ही सोए, 3:30 बजे तो लौटे ही थे। अच्छा, फिर आध घंटे में 4 आध घंटे में 4 बज गए, देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। हिसाब तो सही है भाई, 3:30 के बाद आधे घंटे बाद 4 तो बजेंगे। हाँ
ये गुड्डू ऊपर आई थी ना तो मेरी एकदम से आँख खुल गई। मैंने कहा गुड्डू लाइट बंद कर दे। और गुड्डू क्या कह रही है, एसी नहीं चलाया। मैं कहा कट जाएंगे, तो ऐसा मौसम चल रहा। अब तो गांव में मौसम इतनी ठंडक होगी कि कम ही चलाने की ज़रूरत पड़े। ऐसे दोपहर में भी नहीं पड़ती चलाने की ज़रूरत। शाम को जब बच्चा पार्टी आ जाए और जब तक नहीं सोती तब तक चलाना है। हाँ। तो एसी का खर्चा तो बच जाएगा। और जब ज़्यादा ही कड़ाके की गर्मी हुई और अब तो मौसम नॉर्मल हो जाएगा और ये तो हो जाएगा यहाँ का फाइनल हिसाब किताब। स्कूल में तो गया ही नहीं, आरुषि स्कूल में तो गया ही नहीं। ट्यूशन में भी बंक मारने वाला था। मैं गई बाहर को, मैंने कहा ट्यूशन में नहीं गया। कह रहा नहीं मम्मी जी मैं जा रहा हूँ, आरुषि नहीं आ रही और नंदनी सो गई। मैंने कहा नंदनी आरुषि का नाम न लेगा, चुपचाप चलते बढ़ो, नहीं तारी हवा गोल कर दूंगी। फिटनेस इनकी फिटनेस करनी पड़ेगी। फिटनेस गड़बड़ा रही और इनका अलाइनमेंट जो है वो भी गड़बड़ा रहा। थोड़ा सा है मेंटेनेंस का काम तो है, मुझे भी दिखाई दे रहा। तो कल है हमारे गांव में भंडारा, बच्चों की है छुट्टी तो सबकी दावत वहीं चलेगी है। भंडारे में 15वें मैं कल गया था, पता करके आया था भाई। बब्बा जारवीर गुग्गा जी का जो है जागरण और भंडारा है और उसमें हम पार्टिसिपेट करें हर साल और भंडारे में भी पार्टिसिपेट करें। सही बताऊँ तो कड़ी चावल खा हैं भाई भंडारे के, हलवा खीर गुग्गा जी महाराज के। तो चलेंगे फिर कल को जागरण है, परसों को है तो परसों की भी छुट्टी है। बालकों को लेकर चलूँगा सारों को। आपका तो सबकी जो है वहीं पे प्रसाद वितरण करवा कर लम्मा सबको। और कल की बच्चों की छुट्टी भी है। सब मौके की बात ही है, नहीं तो हर साल स्कूल में जा ही रहे थे। हाँ यही तो कॉम्बिनेशन आया। ये कॉम्बिनेशन बनकर कई हजार साल बाद आया। कई हजार साल के तो हम भी नहीं है। तो जी फिलहाल मेरे चाचा जी, मायके वाले चाचा जी, ससुराल वाले नहीं, उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है और घेर में जो है रेस्ट करते हैं। वो खाना खाते ही फिर वहाँ पे चले जाते हैं और पूरा दिन आराम वहीं पे करते हैं। दवाइयाँ जो दोपहर की थी खाना खाने के बाद में मैं दे देती हूँ उन्हें, तो लेके चले गए थे। अभी गुड्डू चाय दे के आई थी घेर में। मैंने कहा तेरे नन्ना जी बैठे थे क्या कर रहे थे? कह रही कि बस आराम से लेट रहे थे मैं तो। और बढ़िया है, ठंडी ताज़ी हवा लगती रहे, प्राकृतिक हवा अपना, उसमें और भी ज़्यादा बड़े आदमी का थोड़ा मन लगा रहे। घर में तो ये देखो शहर में रहो या गांव में, घर में रहो तो एक जगह बोर हो जाए इंसान। और अभी तक तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जैसे जैसे ठीक होगी मुझे पता है मन उनका ना ऐसा करने लगेगा जैसे कि अपने घर चले जाओ। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है कि लंबे टाइम तक उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ही लंबे टाइम तक, क्योंकि वज़न का मतलब तिरछे कोड्डे होना ये काम नहीं कर सकते अभी वो। ये हड्डी जो है उनकी क्रैक है मत्थे वाली। और चाय लेकर आई है हम लोगों के लिए गुड्डू। और श्रीमद् भागवत कथा जो है स्टार्ट हो चुकी है 4 बजे से। जहाँ पर गांव में लगा है पंडाल वहाँ पर पूरा दिन चलते रहते हैं भजन कीर्तन। और आज भी पता नहीं माँ गई या नहीं गई। तो मौसम अभी बढ़िया होने लगा है, धीरे धीरे ऐसे ही ठंडा मौसम आ जाएगा देखते ही देखते। तो शुक्र है भगवान का, तीनों बहन भाई जो है चले गए हैं ट्यूशन में। और अभी चलूँगी मैं नीचे, करूँगी बर्तन साफ़ चाय के, फिर थोड़ी सी झाड़ू लगाएंगे। कनियर के पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल टूट के गिर जाना और पत्तियाँ, तो फिर उन पर पैर नहीं रखना चाहिए ना, पिताजी बोलते हैं। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ उन्हें हम इकट्ठे करते रहें और एक जगह जमा करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।